दोस्तों आज का एपिसोड हिंदू बंजारों के बारे में है। दोस्तों हम बड़े खुश हैं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत से लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई बंजारों पर एक और वीडियो बनाओ, तो इसीलिए हम आज के एपिसोड को आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बंजारे कौन है, कहां से आए और कैसे देश भर में फैले हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा की थी। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देश के लिए बंजारों के द्वारा की गई योगदान के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि बंजारे केवल व्यापारी हुआ करते थे। अगर आपका मन भी ऐसा ही कहता है तो जरा सुन लीजिए। कुछ कारणों के चलते हुए बंजारों का इतिहास ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बंजारे राजनीति, शिक्षण, क्रीड़ा, उद्योग या व्यवसाय जैसे बहुत सी अनेक क्षेत्रों में वे खुद की एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ वे महापराक्रमी भी थे। जैसे महाराणा प्रताप की सेना में बंजारा सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा प्रमाण में हुआ करती थी और उनके सेना नायक वल्लभ भत्ता वे एक बंजारे थे जिन्होंने कई सारे युद्ध में जीत हासिल करके अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया है। पृथ्वीराज चौहान हो या महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी महाराज, हर एक महान नायकों की सेना में बंजारे सैनिक हुआ जरूर करते थे। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो ये सोच में होंगे कि बंजारे राजपूत और मराठा सेनाओं में कहां से आए, तो हम आपको इसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बंजारों को अग्निवंशी राजपूत भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में राजस्थान में एक बड़ी कम्युनिटी थी जिनमें 2 वर्ग के लोग थे। जहां एक वर्ग के लोग राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा दिलचस्प थे, वहीं दूसरी तरफ एक और वर्ग के लोग व्यापार में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और शायद यही वो कारण है कि एक बड़ा वर्ग राजपूताना के नाम से अपने राजभार को संभालने लगा और एक वर्ग ने व्यापार की तरफ अपना ध्यान बटाया, जिन्हें हम बंजारा कहते हैं। बंजारा यानी व्यापार के लिए निरंतर सफर तय करना होता है। अब आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि राजपूत सैनिकों में बंजारे क्यों थे। जब राजपूतों की लगातार विदेशी राजाओं से मुठभेड़ होती रही तो राजपूतों के अधिकतर सैनिक अपने प्राण गंवा देते थे, जिससे सेना में कमी का अनुभव होता रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए व्यापार के मार्ग को अपनाए लोगों में से बहुत से लोगों ने सैनिकों में शामिल होना शुरू कर दिया और वही बंजारे थे जो मूल से एक राजपूत ही है। और दोस्तों आगे 1400 की ईस्वी में हजारों की संख्या में राजस्थान से बंजारे महाराष्ट्र पहुंचे ताकि वे मराठा सेनाओं में शामिल होकर मुस्लिम राजाओं के द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे जुल्म को एक साथ मिलकर रोक सके और वे वहीं रहकर बंजारी कहकर पुकारे जाने लगे। दोस्तों इतिहास में बंजारों का ऐसे बहुत से महान कार्य है जो साफ साफ दर्शाती है कि बंजारे महान पराक्रमी है। आज देश के हर प्रांत में हमें बंजारे नजर आ जाते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा है कि बंजारों को अलग अलग प्रांत के प्राथमिकता के अनुसार उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पंजाब में बाजीगर, यूपी और मध्य प्रदेश में नायक, महाराष्ट्र में वंजारी, कर्नाटक में लमाणी और आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी। दोस्तों अगर बंजारों के बारे में और भी कहा जाए तो हमें इतिहास के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने बंजारों के ऊपर हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर दिए गए कार्ड्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आपका कोई कांटेक्ट नंबर दे दो, तो इसीलिए हमने इंस्टाग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आप चाहे तो वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक लास्ट बात, अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।